हम आपको सीधे ले चलते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। एक्सिस म्यूचुअल फंड से ये जुड़ी एक अहम खबर निकल कर आ रही है और इस पर बात करने के लिए पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार और दीपांशु भंडारी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या है, क्यों हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, दरअसल इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो एक्सिस म्यूचुअल फंड है वहां के दो अधिकारियों को, एक जो कि फंड मैनेजर हैं और एक डीलर हैं, तो इन दोनों को छुट्टी पर भेजा गया है और इस बात का आरोप है कि इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया था, जो सेबी की जांच में पकड़ में आया। और उसके बाद चूंकि इन दोनों के किए हुए सारे सौदों की पिछले 4-5 साल में इन्होंने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं दोनों की टीम ने मिलकर, साथ ही और भी लोगों ने जो सौदे किए हैं वहां पर उस टीम के, तो उन सबके सौदों की जांच हो रही थी। और प्राइमा फेसाई जो बात समझ निकल कर आ रही है कि इन लोगों पर शक है कि शायद इन्होंने कोई गड़बड़ी की होगी और इस वजह से म्यूचुअल फंड के जो मैनेजमेंट ने इनको छुट्टी पर भेजा है। और सेबी और डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रही है कि इन्होंने अब तक क्या क्या सौदे किए थे और कहीं क्या उनमें कोई गड़बड़ियां पहले भी थी या हाल फिलहाल के जो सौदे हैं वहां पर ही गड़बड़ियां पाई गई हैं। ओके, देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट किस प्रकार का होगा। हम जब एक्सिस म्यूचुअल फंड की दीप बात करते हैं, इट्स अ वेरी बिग फंड, और जब इनसाइडर ट्रेडिंग की बात जैसा कि ब्रजेश जी बता रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे किन शेयरों में टॉप होल्डिंग है, फिर कैसा इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, कितना बड़ा है ये मामला। इम्पैक्ट की अगर आप बात करें तो एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ठीक है, दो लोग फंड से जुड़े हैं जिन पर ये जांच चल रही है। अगर कुछ जांच से निकल कर आता है तो सबके सामने आएगा और उसका इम्पैक्ट भी तब पता चलेगा। बट फंड है, फंड ने पैसे निवेश करे हुए हैं, अच्छे फंड्स में, अच्छे स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, तो उसका टेंशन नहीं है। बट कहीं ना कहीं एक नी जर्क रिएक्शन बाजार में आता है जब भी ऐसी खबरें आती हैं, वो आप आते हुए देख रहे हैं। आपने पूछा कितना इंपॉर्टेंट है, 7वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 स्टॉक्स में एक्सिस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी लगभग 2,60,000 करोड़ के हैं, तो छोटा फंड नहीं है किसी भी लिहाज से और काफी बड़े शेयर्स में होल्डिंग है। अब डर क्या लग रहा है? डर यह है बाजार में कि क्या रिडेम्पशन प्रेशर आ सकता है, यानी कि अगर ये जो आरोप लगे हैं या जो ये जांच चल रही है इससे कुछ बड़ा निकल कर आता है तो क्या फिर उसके बाद लोग फंड से अपना पैसा निकालना शुरू करेंगे या नहीं। ऐसे फिलहाल तो कोई संकेत नहीं है, बट खबरें चल रही हैं और ऐसी खबरों पर एक डर जो माहौल बन जाता है वो बना हुआ है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे स्टॉक्स जहां पर एक्सिस म्यूचुअल फंड की बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग है उस पर दबाव आते हुए दिख रहा है। एक इरैशनल फियर है, बट ऑफ कोर्स ये फियर आते हुए दिख रहा है और ज्यादातर ये स्टॉक्स वायदा कारोबार के हैं, तो इसलिए ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि शॉर्टिंग भी उसमें चल रही है। तो सबसे बड़ी इनकी शेयर होल्डिंग है टोरेंट पावर में 8.5% की। इसके बाद इन्फो एज जो पिछले कुछ दिनों से दबाव में, आज तो काफी भारी गिरावट दिखा चुका है, 7.5% की। कोफोर्ज एक बड़ी होल्डिंग है इनकी 6.5% की और आज हमने देखा है 10% से ज्यादा ये स्टॉक फिसल भी चुका है। पीआई इंडस्ट्रीज, डिवीज लैबोरेटरी, बिरला सॉफ्ट, एस्ट्रल, मदरसन, एवेन्यू सुपरमार्ट, पिडलाइट, ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं। ऐसे कई और स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने बोला 81 स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड का निवेश है, तो ये कुछ ऐसे अहम स्टॉक्स हैं जहां पर इनकी काफी ज्यादा शेयर होल्डिंग है और एक डर है बाजार में कि क्या आगे जाकर निवेशक अपना पैसा फंड से बाहर निकालते ही नहीं अगर ये परेशानी सामने आती है, जिसकी वजह से थोड़ा डर बना हुआ है। बट इरैशनल फियर है क्योंकि फिलहाल कुछ और सामने नहीं आया अभी तक, खबरें जो यही हैं जो ब्रजेश जी ने बताई हैं। चलिए, तो हम एक तरह से कह सकते हैं दीप की हम डराना नहीं चाहते हैं हमारे दर्शकों को, बट आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि डर का माहौल वैसे ही मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उस पर से अगर इस प्रकार की खबर आती है तो मूड माहौल बिगड़ता है। लेकिन हम ये बात रीट्रेट करना चाहेंगे कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, बस आपको सतर्क रहना चाहिए और आपको ये बात पता होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये खबर आपके सामने पूरी तरह से खोल के विश्लेषण के साथ रखी है। ब्रजेश, दीप, आप दोनों का शुक्रिया ये खबर लाने के लिए, पूरा विश्लेषण इसका दर्शकों के सामने रखने के लिए।